जिन लोगों के पास सीएससी की आईडी है उनको तो आज के डेट में कोई टेंशन ही नहीं है आधार सेंटर लेने का, क्योंकि आधार सेंटर उन सभी लोगों को मिल रहा है जिनके पास सीएससी की आईडी है। अब दोस्तों सभी को मिलेगा सीएससी आईडी से आधार सेंटर। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके पास सीएससी की आईडी है और उनको आधार सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हमें भी आधार सेंटर मिला है। तो कैसे मिला है और आधार सेंटर हमने कैसे लिया है और आधार सेंटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आधार सेंटर जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है यूसीएल वाला। ठीक है, यूसीएल वाला। यूसीएल में क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम, एड्रेस, ये सब अपडेट कर सकते हैं। जो अपडेट का काम होता है वो अपडेट कर सकते हैं डेमोग्राफी अपडेट में। आपको यहाँ पे ये नहीं मिलता कि जैसे कि फोटो, फिंगरप्रिंट, आईडी स्कैनर, ये सब आप अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो सबसे ज्यादा आज के डेट में अपडेट होता है। आधार कार्ड ज्यादा नया नहीं बनता है, लेकिन अपडेट का काम जो है, मोबाइल नंबर अपडेट का काम तो लगभग आपको सभी मतलब आधार सेंटर पर आप जाएंगे तो वहां पे 10 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है। ठीक है, और सबसे अच्छी खासी पैसे लोग लेते हैं। हमने खुद अपनी मम्मी को लेके गए थे तो वहां पे मैंने खुद पैसे देके आया हूँ, मतलब अच्छा पैसा देके आया हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि कितना था। ठीक है, और लिया कितना गया है। आज के डेट में मैं कितना लेता हूँ ये भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको यूसीएल का काम मिल जाता है तो आप महीने का बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आधार अपडेट में, क्योंकि लगभग आज के डेट में आधार अपडेट का ही काम हो रहा है, बाद बाकी कोई भी काम नहीं हो रहा है। नया आधार कार्ड ज्यादा नहीं बन रहा है, आधार अपडेट का ही लगभग काम आज के डेट में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आधार मतलब आपने सीएससी आईडी में सर्च किया यूसीएल। ठीक है, जब यहाँ पे सीएससी में यूसीएल सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल। यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जब आप दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दे रहा है कि आप आधार यूसीएल से आप यहाँ पे काम कैसे करेंगे। तो आपके पास एक क्लाइंट ऑपरेटर आईडी चाहिए, जो क्लाइंट ऑपरेटर आईडी अभी आराम से मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, लगभग लोगों को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना है और उसके बाद आई हैव एग्री पे क्लिक करके आपको 50 रुपये यहाँ पे चार्ज लगेंगे यूसीएससी की आईडी से। लेकिन यहाँ पे आपको कमीशन भी मिल जाता है। कितना कमीशन मिलता है, तो 10 रुपये के लगभग कमीशन मिल जाता है। मतलब मात्र आपको 40 रुपये में यहाँ पे किसी भी कस्टमर का एक आधार कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हस्बैंड का नाम, पापा का नाम, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब कस्टमर के आधार कार्ड में। अब दोस्तों आप यहाँ पे जब लेंगे ये आईडी आपको मिलेगी कैसे, तो इस आईडी को लेने के लिए आपके पास 2 सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। पहला जो सर्टिफिकेट होता है वो होता है आधार सर्टिफिकेट। जो आधार सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम। ठीक है, जो हम एकदम शुरू से बता रहे, एक एक स्टेप को बताएंगे। यहाँ पे आधार एग्जाम, यहाँ पे देख सकते हैं कि 510 रुपये यहाँ पे चार्ज लगते हैं। 433 रुपये जो है ये आपका फी है और उसके बाद 18% जीएसटी है। तो जो 77 रुपये 94 पैसे है, तो सब मिला के आपका यहाँ पे लगता है 510 रुपये 94 पैसे, मतलब 511 रुपये आप समझ लीजिए। और ये सर्टिफिकेट जो है आपने खुद देखा होगा, आपको हर एक बार बताया गया होगा कि आधार सर्टिफिकेट आपके पास चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये सिंपल सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपका एक फोटो लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम होता है, यहाँ पे नाम होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका लेबल होता है कि आपका लेबल क्या है। लेबल में जैसे कि आपको सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट मिली है या ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिली है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका ऑपरेटर का भी सर्टिफिकेट मिलेगा तो भी काम चल सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ काम जो करना है वो ऑपरेटर का ही करना है, क्लाइंट ऑपरेटर आईडी। ठीक है, जो आपको मिलेगा क्लाइंट ऑपरेटर आईडी, तो यहाँ पे ऑपरेटर का ही काम करना है। तो आपका थोड़ा बहुत कम भी नंबर आएगा तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाके डायरेक्ट आधार एग्जाम सर्च करना है। तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि NSEIT के तरफ से हमें यहाँ पे वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, जो हम यहाँ पे एग्जाम दे के पास करेंगे तो हमें यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो सर्टिफिकेट इस प्रकार का होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ID बनानी है। तो ID बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट न्यू
न्यू यूजर का एक ऑप्शन मिलता है जिस पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपलोड XML फाइल मांगा जा रहा है, जो आप गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे माई आधार, जहाँ से आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं उसी पे आपको जाना है और वहाँ से आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर लेनी है। आधार कार्ड डाउनलोड में ही आपको यहाँ पे UCA मतलब XML फाइल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो XML फाइल का जब ऑप्शन मिलता है तो वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है और जो आपका शेयर कोड होगा वो शेयर कोड आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है, अपलोड कर देनी है। जब यहाँ पे ये कर लेंगे उसके बाद आपको सेंटर डिटेल्स आपको मांगा जाएगा, तो आपको सेंटर डिटेल्स भी देनी है। सेंटर डिटेल्स में आपका सबसे पहले स्टेट आता है, तो जिस भी स्टेट से आप होंगे वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सेंटर आप यहाँ पे डालेंगे और टेस्ट डेट यहाँ पे आपको डालना है। तो ये टेस्ट सेंटर जो होता है जो आपके नियर बाइज में जो होगा, जो आप स्टेट डालेंगे सिटी डालेंगे तो आपके नियर बाइज में बहुत सारे टेस्ट सेंटर होते हैं, तो वो टेस्ट सेंटर वहां पे आपको डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट डेट भी डालना है, जिस डेट में आप फ्री रहे उस डेट में आप एग्जाम जाकर दे दे, तो वो टेस्ट डेट आपका यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका बुकिंग हो जाता है। यहाँ पे 510 रुपये 11 रुपये आपको यहाँ पे चार्ज लगती है और अप्लाई करने का बहुत सारा यहाँ पे आपको बताया गया है हिंदी इंग्लिश में, जो आप यहाँ पे पढ़ के इंग्लिश या हिंदी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन कैसे करना है ये सब कुछ आपको जानकारी मिल गया। अब आपके पास एक और सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो होनी चाहिए IIBF, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सर्टिफिकेट जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे CSC से आधार सेंटर नहीं खोल सकते, क्योंकि ये दो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हाउ टू अप्लाई यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, अप्लाई कर देनी है। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे इसका भी एक एग्जाम होता है, वो भी आपको एग्जाम आपके शहर में ही होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके सिटी में होता है, तो ये आप यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आपको गूगल पे सर्च करना है CSC बैंकिंग। जब यहाँ पे आप CSC बैंकिंग सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही ऑप्शन आ जाता है CSC ऑन बोर्डिंग लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको देख रहा है कि CSC बैंकिंग सर्विस और जस्ट नीचे यहाँ पे अप्लाई हेयर और यहाँ पे आपको क्लिक स्टेटस, चेक स्टेटस। हम दोस्तों यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि हम यहाँ पे गलती करते हैं अप्लाई पे क्लिक करके, जो हमें यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक हैज पुट ए होल्ड नो ऑन ऑल न्यू BC अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैंकिंग ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक सेंट्रल बैंक का ही मिलता है, और भी बहुत सारी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट ID मिलती है, बैंकिंग ID मिलती है। तो हमें यहाँ पे इतना नहीं देखना है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करनी है, हमें आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे अप्लाई मोर सर्विस पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे अप्लाई मोर सर्विस पे क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेलेक्ट योर सर्विस, मतलब कि आप यहाँ पे कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आधार की सर्विस है, उसके बाद एग्रीकल्चर की सर्विस है, यहाँ पे आपको बिजनेस टू सिटीजन की सर्विस है, एजुकेशन की सर्विस है, ई-साइन की सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस है। बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो सर्विस की ID आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आधार की सर्विस लेना है तो हम सिर्फ आधार पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जब यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या होता है, जैसे देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दे रहा है कि सक्सेस डियर, यहाँ पे आपका नाम रहेगा और उसके बाद रेफरेंस ID रहेगी, मतलब कि आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब टीम जो है, बैंकिंग टीम जो है वो आपसे मिलेंगी और मिलने के बाद आपको एक ID प्रोवाइड करवाएगी। जो ID आपको जब मिल जाता है तो वो मिलता है क्लाइंट ऑपरेटर ID, जो आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल के कस्टमर का नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे आप पिन डाल के डायरेक्ट काम कर सकते हैं। इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा और यहाँ से आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन दो जो आपको बताया है कि दो जो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, नेसेसरी है आपके लिए। अगर ये दोनों आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही जरूरी सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।